बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिकेट द माइंड गेम के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सबसे पहले तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बहुत टाइम के बाद एक वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। बहुत सारी मसरूफियात थी बीच में, माज़रत चाहते हैं हम लोगों से। अब मैं बात कर लेते हैं जो मैच यहाँ पे चल रहा था कल पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का। बातें बहुत सारी हैं उसमें करने वाली, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन कुछ जीदा पॉइंट्स पे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि मुख्तसर सी एक वीडियो जो है वो अपलोड कर सकें आज आप लोगों के लिए, और कुछ काम की बात जो है वो इस वीडियो में आप लोगों को मिल सके, और आप लोग जो क्रिकेट को देखते हैं और क्रिकेट को बड़ी डीपली हम लोगों से ज़्यादा जो है वो एनालाइज करते हैं, क्योंकि जो ऑडियंस होती हैं वो बहुत बारीक से बारीक से चीज़ें देख रही होती हैं। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि साउथ अफ्रीका के इस मकाम पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 250 प्लस जो है वो रन्स भी यहाँ पे चेस हुआ है। साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ चेस किया था 256 इसी ग्राउंड में। छोटा ग्राउंड है और बड़ी अच्छी बैटिंग कंडीशंस होती हैं यहाँ पे। उससे हटके इसी अभी रिसेंटली जो है वो 219 जो है वो यहाँ पे साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है वो इंडिया ने बनाया था अभी रिसेंटली इस साल में, और मोस्टली यहाँ पे 200 प्लस जो है वो रन्स बनते हैं यहाँ पे। तो बड़ी अच्छा जो है वो बैटिंग ट्रैक है यहाँ पे, ये जो साउथ अफ्रीका का ग्राउंड है यहाँ पे, और बाउंड्री भी एक साइड पे बहुत शॉर्ट है, और 6 हिटिंग ग्राउंड आप इसको कह सकते हैं, जो कि आपने कल देखा भी होगा। और इससे पहले अगर कुछ शायकीन क्रिकेट जो महसूस होते हैं, जो क्रिकेट से वाबस्ता हैं और बड़ी डीपली जो है वो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, उन्हें इस चीज़ का आइडिया होगा कि यहाँ पे स्कोर करना काफ़ी आसान है, और खुसूसन चेस करना तो उससे भी ज़्यादा आसान है। अगर 256 प्लस यहाँ पे चेस हुआ तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी स्कोर डिफेंड करना इतना आसान नहीं। बड़ी स्ट्रेटेजी और बड़ी प्लानिंग के साथ जो है आपको स्कोर भी करना पड़ेगा, और अगर आप स्कोर कर चुके हैं तो फिर उसको डिफेंड करने के लिए बड़ी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग करनी पड़ेगी। पाकिस्तान की यहाँ पे भूल क्या हुई, क्या छूट हुई, क्या मिस्टेक्स हुई, वो ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पे डिस्कस करें तो मैं बैटिंग से स्टार्ट करूँगा। अगर आप टॉस जीत के हैं, आपने बैटिंग की है, तो कम अज़ कम आपको 220 230 आपको जो पार स्कोर है यहाँ पे देख के और रिकॉर्ड जो देखने थे वो देख के उसके बाद आपने बैटिंग करनी थी। मोहम्मद रिजवान एज यूजुअल, जाहिर सी बात है वो कैप्टन है टीम के, तो इस दफ़ा उन्होंने चेंज किया, वो खुद ओपन आए और उनके साथ साइम अयूब ओपन आए। अच्छा डिसीजन था ये। साइम अयूब जाहिर सी बात है एक फ्यूचर स्टार है आपके, और आपके वो वनडे में, इवन टेस्ट में और T20 में एक ब्राइट स्टार आपको मिला है, जिस पे आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, और फ्यूचर में वो आपको बहुत बड़ा स्टार इंशाल्लाह अज़ीज़ इंप्रूव होके आपके सामने आएगा अगर आपने उसकी निगहदाश्त की, देखभाल की। क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े लड़के आए हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स आए हैं, लेकिन फिर वो पाकिस्तान की किसी की सियासत की भेंट चढ़ गए, और कुछ जो है वो खुद से भी अपने जो उनके मसाइल रहे प्लेयर्स की, और फिर वो अपना करियर खुद तबाह करके निकल गए। बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उनका नाम लेना चाहूँगा अगर यहाँ पे, तो बड़ी एक लंबी फहरिस्त है। साइम अयूब ने बड़ा खूबसूरत स्टार्ट यहाँ पे पाकिस्तान ने लिया। पावर प्ले में उस तरह स्टार्ट नहीं था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लाइक चौथे और 5वें ओवर में कुछ अच्छे स्ट्रोक्स खेले साइम अयूब ने, और पाकिस्तान का मजमूआ जो है वो तकरीबन 45 पे 6 ओवर के बाद पहुँच गया था। लेकिन जो बात करनी थी, जो मैं करना चाहता हूँ, वो है मिडल ऑर्डर। क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जब भी आप बात करेंगे तो बाबर आजम को बहुत ज़्यादा तनकीद का यहाँ पे निशाना बनाया जाता है। उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि वहाँ पे आपको व्यूज़ मिलते हैं, बहुत सारे आपको जो है वो क्रिटिक्स जो है वो उसके ऊपर व्यूज़ करके अपने दुकान चलाते हैं, अपनी दुकान चमकाते हैं। बाबर आजम ने आज तकरीबन 30 रन किए, वो रन कुछ ज़्यादा नहीं थे, लेकिन आपको एक झलक नज़र आई। उसकी रीज़न ये बताना चाहता हूँ, उसके बाद जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन आए, उस्मान खान और तैयब ताहिर, तो वो आपके सामने है, क्योंकि आपने एक रोला, एक ढंडोरा यहाँ पे शुरू किया हुआ जी कि हमारे बीच के बैट्समैन, हमारे पास बहुत बड़े बैट्समैन मौजूद हैं डोमेस्टिक में जो बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं। तो वो आप तकरीबन 2-3 सीरीज से देख चुके हैं और देख रहे हैं, नजर आ रहा है आपको कि क्या हालत है और क्या दुर्गत बनी हुई है आपके उन बैट्समैन की, जिनका आपने ढंडोरा पीटा हुआ है पूरे सोशल मीडिया पे, और कि आप सुबह शाम यही तबसरे करना शुरू करते थे कि बाबर आजम की T20 में जगह नहीं बनती। तो वो आप एक्सपेरिमेंट्स करके देख चुके हैं, और अभी आप और मजीद एक्सपेरिमेंट्स कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई आपके पास इससे अच्छा बैट्समैन अभी पाकिस्तान के पास बेंच में है ही नहीं। अगर आपके पास कोई अच्छा बैट्समैन है तो ज़रूर उसको जगह दें, बाबर आजम को बाहर बैठाएं, लेकिन आपके पास उससे अच्छी प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो जब है नहीं तो फिर ये वीलॉग करना और उस पर सियासत करना और उसके अपनी एक व्यूज़ के लिए, और क्योंकि जाहिर सी बात है वो ये वाले व्यूज़ करके या फिर ये क्रिटिसिज्म करके आपका बिकता है, तो जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं बाबर आजम पे तनकीद करने के बाद।
तो आप जी जान करके करते हैं। और खुसूसन पड़ोसी मुल्क के भी कुछ बहुत सारे एंकर्स को मैं देखता रहता हूं भारत से, तो वो भी खुल के तनकीद करते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उनको व्यूज़ मिल सकें। तो जाहिर सी बात है, अभी मार्केट में ये बात गर्म है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पे हमने तनकीद करनी है और क्रिकेट से हट के बात करनी है। जो क्रिकेटिंग आई रखते हैं, जो नज़र रखते हैं क्रिकेट को, जो खेलते हैं, जो समझते हैं, उन्हें पता है कि बाबर आजम की क्या क्लास है, चाहे वो T20 का प्लेयर हो, वनडे हो या टेस्ट मैच हो। मैं ये इस बात पे एग्री हूं कि बाबर आजम वो उस तरह T20 नहीं खेलता जिस तरह दुनिया के और बैट्समैन खेलते हैं, लेकिन आपके पास डोमेस्टिक में और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो बाबर आजम से अच्छा खेलते हैं? अगर कोई है तो ले आए उसको, खिलाएं आप उसको। आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए आपको बाबर आजम के साथ ही जाना पड़ेगा। वो अलग बात है कि आप सुबह से शाम तनकीद करते रहें। 58 बॉलों पे 98 रन साइम अयूब ने किए, बेहतरीन खूबसूरत चौके छक्के उसने लगाए, बड़े दिलकश स्ट्रोक्स थे। लेकिन इसी ग्राउंड पे बाबर आजम सेंचुरी कर चुका है, लेकिन तब बात क्या हो रही थी कि बाबर आजम ने एक लो टीम के साथ स्कोर किया है। ये बी टीम थी और स्लो खेला बाबर आजम। आज भी तकरीबन वही बी टीम बॉलिंग थी और साइम अयूब ने 98 रन किए, तो बल्ले बल्ले वाह हो रही है यहाँ पे। तो कहने की बात यह है कि आपके स्टैंडर्ड्स जो है वो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, दो म्यार हैं आपके। अगर आप अपना म्यार बेहतर रखें, आप यही कहें कि अगर जो भी बॉलिंग लाइनअप है, अगर बाबर आजम स्कोर करता है तो वो भी वही स्कोर है, और अगर साइम अयूब स्कोर करता है तो वो भी वही स्कोर है। ये प्लीज़ खुदारा दोहरे म्यारों से आप ज़रा परहेज़ करें, इज्तनाब करें और क्रिकेट की रियलिटी पे बात किया करें। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उन पे बात किया करें। पाकिस्तान रन शॉर्ट था यहाँ पे, उसकी रीज़न मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन थे उन्होंने जो तकरीबन 12-15 बॉलें आपकी लूज़ की और तकरीबन 20 से 25 रन आप शॉर्ट थे इस ग्राउंड पे, और उसका खुमियाजा भी खुदना पड़ा। बॉलर्स को भी मैं नहीं कहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत गंदी बॉलिंग की बॉलर्स ने, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि बॉलिंग करनी कहाँ पे है। ये वो विकेट थी जहाँ पे आपने आगे गेंद करनी थी, फुल पिच बॉलिंग करनी थी, लेकिन यहाँ पे बॉलर्स मुसलसल गुड लेंथ और शॉर्ट बॉलिंग करते रहे और उसका उन्होंने खुमियाजा भुगता, क्योंकि स्क्वायर बाउंड्रीज बहुत शॉर्ट थी और बस गेंद लगने की देर थी, और जो ही लगती थी गेंद स्क्वायर लेग या डीप मिड विकेट की जानिब छक्का ही जाती थी। आपने तमाम इनिंग्स देखी होगी। तो ये दुर्गत बनी बॉलर्स की, और बॉलर्स को तकरीबन आखिरी 3-4 ओवर में समझ आई, शाहीन शाह को या फिर हारिस रऊफ को, कि हमें बॉल आगे करनी है। मैं समझ से बाहर है मेरे लिए ये कि जब पाकिस्तानी बॉलर्स को 200 से ऊपर स्कोर दिया जाता है तो वो क्या समझ के बॉलिंग करने के लिए आते हैं कि आया ये वो रिलैक्स हो जाते हैं, ईजी हो जाते हैं, उन्हें कोई प्लानिंग कोई डिसिप्लिन उनके पास होता नहीं है। उसकी निस्बत अगर आप रिसेंटली जो इंडिया की इनिंग्स थी उसमें इंडिया के पास इतने एक्सपीरियंस बॉलर नहीं थे, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी वहाँ पे बॉलर स्पिनर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी और फास्ट बॉलर्स ने, उन्हें पता था कि हमने कस लाइन